वैश्विक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया है। फ्रांस और उसके प्रशांत क्षेत्रीय उपनिवेश न्यू कैलेडोनिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता पर सहमति बनी है, जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया को नया राज्य घोषित किया जाएगा, लेकिन फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर ही रहकर। यह 13 पृष्ठीय समझौता पेरिस में हाल ही में संपन्न बातचीत के बाद तैयार हुआ है। समझौते के अनुसार न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी संविधान में दर्ज एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। कैलेडोनियन राष्ट्रीयता की भी स्थापना की जाएगी, जो फ्रांसीसी राष्ट्रीयता के साथ साथ मान्य होगी। यह प्रस्ताव अब न्यू कैलेडोनिया की जनता की स्वीकृति के लिए फरवरी 2026 में जनमत संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रांस में इसे 1853 में उपनिवेश बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे विशेष दर्जा दिया गया। 1957 में कनाक मूल निवासी को फ्रांसीसी नागरिकता दी गई। न्यू कैलेडोनिया में लंबे समय से स्वतंत्रता समर्थक कनाक आंदोलन सक्रिय रहा। 3 बार स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हो चुका है। 2018, 2020 और 2021 में अंतिम जनमत संग्रह में स्वतंत्रता के विरोध में अधिक वोट आए, लेकिन कनाक समुदाय ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिससे उसकी वैधता पर सवाल उठे। न्यू कैलेडोनिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा, लेकिन उसे अर्ध स्वायत्त राज्य का दर्जा मिलेगा। फ्रांस इसे संवैधानिक रूप से मान्यता देगा, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और मुद्रा नीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांसीसी प्रभुत्व बना रहेगा। न्यू कैलेडोनिया निकिल के दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। डीकोलोनाइजेशन और ऑटोनॉमी की अवधारणा को समझने के लिए यह केस स्टडी महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि ग्लोबल साउथ में संसाधन आधारित राजनीति और पहचान आधारित संघर्ष कैसे आधुनिक राष्ट्र राज्य ढांचे को चुनौती देते हैं। यह समझौता ग्लोबल गवर्नेंस और उपनिवेशवाद के पश्चिमकालीन समीकरणों का उदाहरण है।